हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जिनकी गैप लगती जा रही है वर्ड जॉब सर्च वाले प्रोसेस में। जैसे कि उन्होंने 1-2 महीने का गैप इज़ काइंड ऑफ लाइक ओकेश, ठीक है, जस्टिफाइबल भी होता है कि यार ठीक है, मतलब कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हम लोगों ने गैप ले लिया या फिर कुछ और रीज़न से हमने गैप ले लिया। लेकिन जैसे-जैसे गैप ईयर से ज़्यादा होने लग जाता है ना, थोड़ी चीज़ें शेडी हो जाती है। एचआर एंटरटेन करना कम कर देते हैं एंड कहीं न कहीं आप शायद उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हो यार, मैंने क्यों लिया? इसमें नॉलेज गैप आ गया है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि गैप लगने का मतलब आप मैं मानती हूँ आप इमीडिएट जॉइनर हो, बट आप में नॉलेज का भी गैप आ गया क्योंकि आप काम नहीं कर रहे थे, तो उसको जस्टिफाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, उसका यही तरीका होता है, या तो आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ। आप जैसे अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, चीज़ें वर्कआउट कर रही नहीं कर रही, आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ और उनको ना फ्रीलांसिंग दिखा के एट द एंड एचआर्स को कन्विंस कर लो। प्रोजेक्ट बनाओगे, गिटहब पे अपलोड करोगे, से होस्ट करोगे कहीं न कहीं उस चीज़ को एंड उससे क्या होगा कि एक आपका पोर्टफोलियो टाइप सेट होता जाएगा आपका। कल को आप एचआर को पिच कर सकते हो कि आई स्विच इनटू फ्रीलांसिंग कुछ टाइम के लिए, कुछ फाइनेंशियल रीज़न्स की वज़ह से, कुछ रिमोट जॉब के लिए। जैसे मेरी फ्रेंड ने किया था रिसेंटली पीछे, वो गैप लगता जा रहा था उसका। उसको काफ़ी रिजेक्शंस के बाद, उसकी भी कहानी बताऊँगी एक दिन वीडियो पे मैं। उसके बाद उसकी जॉब लगी थी और उस बंदे ने उसको ऐसे ही जस्टिफाइड किया था। पहले तो फैमिली रीज़न था, उसके बाद ऐसा क्या पैसे के रीज़न की वज़ह से या फिर मुझे कुछ रिमोट चाहिए था, मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे फ्रीलांसिंग करनी पड़ी। यू कैन चेक माई प्रोफाइल, कैन चेक इन दिस। इससे क्या होता है, एचआर कहीं न कहीं ऐसे हो जाती है कि यार ठीक है, नॉलेज गैप तो नहीं आया होगा, क्योंकि गैप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसमें नॉलेज गैप आ जाता है। तो गैप को वही लोग इस फेज़ को पार कर सकते हैं, जो लोग अप्लाई भी कर रहे हो, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हो और साइड बाय साइड पढ़-पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हो। डज़न्ट मेक मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं यार, टॉपमेट के ऊपर या फिर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जिसमें वन टू वन लोगों से कनेक्ट करती होती हूँ, जिसमें उनके पास 6-6, 8-8 महीने का गैप हो गया है यार, और रिज़्यूमे उनका आज 6 महीने बाद भी, 8 महीने बाद भी उनका रिज़्यूमे वैसा ही है जितना 1 साल पहले था। और बहुत वियर्ड लगती है वो चीज़ कि आपने फिर 6 महीने क्या किया है? आपने 6 महीने सिर्फ़ अप्लाई तो नहीं करते रहोगे आप पूरे-पूरे दिन बैठ के, क्योंकि पूरे-पूरे दिन अप्लाई तो करना भी नहीं होता। आप 6 महीने तक लगातार इंटरव्यूज़ और आपके इंटरव्यूज़ का काउंट भी 2-4 ही है। तो आपने किया क्या है फिर? अगर आपने सीखा तो शोकेस करो, कहीं तो उसको दिखाओ, कहीं तो आपने कुछ तो किया होगा। अगर डीएसए की है, तो आपकी रैंकिंग आपकी बहुत हेल्प करती है इस चीज़ों में। कहीं तो आपकी रैंकिंग होगी, कोई तो प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ तो आया होगा। तो देखो, उस टाइम पे अपनी मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम को वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे कितना मेंटली आप एग्ज़ॉस्ट हो, चाहे कितने लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कितना कुछ भी आ जाए, कितना ही आप पे प्रेशर हो, ठीक है, से सोसाइटी को लेके, दुनियादारी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, कि वो ये टाइम ना थोड़ा शांति से ही कटता है। मतलब समझ लो, दिमाग को शांत रख कर ही कटता है और एक प्लान के साथ कटता है। प्लान नहीं होगा, फड़फड़ाते घूमोगे बत्तख की तरह इधर से उधर। बस बत्तख की तरह घूमते रहोगे इधर से उधर, फड़फड़ाते हुए और बस। तो इस टाइम पे अपने को जितना पॉज़िटिव, जितना काम एंड जितना व्हाट आई वुड से मोटिवेटेड रख सकते हो, उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है? एंड मेरा बस इतना से ही कहना है, एक प्लान के साथ चलो और प्लान यही है, जितनी नेटवर्किंग कर सकते हो, जितने डायरेक्ट एचआर से नंबर्स निकलवा सकते हो लोगों से बात करके, दे आर द हाईएस्ट चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ जॉब। क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे आज के टाइम पे हज़ार लोग बैठे हुए हैं। आधों के रिज्यूमे तो उनके कॉल डीएम्स में रह गए हैं, आधों के रिज्यूमे अप्लाई सेक्शन में भी मैनेजर्स नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी कहीं न कहीं फेवरेटिज़्म आती है, ठीक है? जो उनके हायर सुपीरियर सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं उस कंपनी के, जो रेफरल्स वो लोग दे रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो 2 वे में आपको जॉब लग सकती है, या तो डायरेक्ट एचआर का नंबर मिल गया, आपको कन्विंस कर पा रहे हो, या फिर किसी अच्छी जगह से आप इंसान से आपने रेफरल दिलवा दिया। लेकिन जनरली पता है क्या होता है यार, गैप वाले केसेस में ना रेफरल्स भी लोग नहीं देते हैं। मैंने खुद देखी है चीज़ कि इट्स काइंड लाइक आप बायस्ड बोल सकते हो, बट यार जब एक पोजीशन के लिए आपके पास 10 रिज्यूमे है और 10 के 10 स्ट्रॉन्ग है और एक आपके पास एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है गैप का, तो नोबडी वांट्स टू एंटरटेन दैट। तो इस केस में ना सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, कोई रेफरल दे पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हैं लोग तो यार एचआर के नंबर्स मिल जाए एनी बाय हुक एंड क्रुक। एंड देखो पता है, गैप के बाद ना यार, चाहे वो 2-3 महीने का ही गैप हो, थोड़ा सा ना अपनी ईगो को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। रीज़न बीइंग, ईगो इन द सेंस दैट आप अगर एक पर्टिकुलर पैकेज को पिच कर रहे हो, थोड़ा मत करो। मतलब देखो, अगर जब गैप 2-3 महीने का है तो इट्स ओके, जितना डिमांड कर रहे हो कर लो। पर अगर गैप अच्छा खासा लंबा हो रहा है, 6 महीने का हो गया, अब 8 महीने का हो गया, थोड़ा सा यार ऐसे हो जाओ कि ठीक है, जो फिलहाल कंपनी मिल रही है मिलने जाए, ठीक है? एंड थोड़ी अपनी चेकलिस्ट को कम कर लो कि यार मुझे स्पेसिफाइड कंपनी ही चाहिए, या फिर मेरे को स्पेसिफाइड पोजीशन ही चाहिए, मेरे को स्पेसिफाइड पैकेज ही चाहिए, मेरे को स्पेसिफाइड लोकेशन ही चाहिए। थोड़ी चेकलिस्ट को कम कर लो, ठीक है? थोड़ा ग्राउंड टू अर्थ हो जाओ। उसके बाद जो कंपनी मिल जाए, आप फिर से कॉर्पोरेट में घुस गए, उसके बाद तो क्या है, उसके बाद आप 1 महीने में चेंज कर लो, 2 महीने में आप चेंज कर लो।